बताइए मुझे कारण। राम को निगाहों नहीं आए करेंगे। जब जाओगे प्यारे तो क्या बोलोगे? भागवत कथा में बैठे क्या किए? मोबाइल देखा मैं, मैसेज चेटिंग किया। ये नहीं बोलना है हमको, बोलना क्या है? मैंने गाया है, क्या गाया है? राम का नाम। तो बड़े भाव के साथ मस्ती से गाइए। क्या? सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राम को निगाहों नहीं आए करके। राम को निगाहों नहीं आए करके। सुंदर रूप से कल आप सभी ने कथा का श्रवण किया महाराज। भगवान आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन सब जब समय आता है ना महाराज, तब भगवान संसार में आते हैं, पृथ्वी पे जन्म लेते हैं और असत्य का नाश करते हैं। आज कंस को लगा कि मैं ही संसार में सब कुछ हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं है। पूरे मथुरा में ढिंडोरा पिटवा दिया महाराज कि कोई भी पूजा पाठ नहीं करेगा, पाठ करेगा तो कंसाय नमः का जप करेगा। किसी का महामृत्युंजय जप करना है, किसी के उपासना का पाठ करना है, कोई पाठ नहीं होगा, कोई यज्ञ नहीं होगा। कंसाय नमः, कंसाय नमः, कंसाय नमः का जप करेगा। अगर किसी व्यक्ति का आहुति देना है, यज्ञ में करना है, तो कंसाय नमः स्वाहा की आहुति देंगे। इतना आज कंस को अहम आ गया महाराज कि कहते हैं अहम और वहम परमात्मा के सामने कभी करना नहीं चाहिए। जब परमात्मा करते हैं ना, परमात्मा के सामने ऐसा व्यक्ति करता है ना, तो परमात्मा संसार में आते हैं, जन्म लेकर लीला करते हैं और लीला करने के पश्चात महाराज उसका गोविंदाय नमो नमः करते हैं। सुंदर भगवान से आज ब्राह्मणों ने, जरासंध जी महाराज ने अस्थि प्राप्ति ने कहा, महाराज हमारे पति का गोविंदाय नमो नमः कृष्ण ने किया है। और जैसे कृष्ण ने किया, जरासंध जी महाराज 2.25 लाख सैनिकों को लेकर जाते हैं और सैनिकों को लेकर जाकर ब्रह्मा से युद्ध की कामना करते हैं। गुरुजन महात्मा जन के पास जाते हैं, गुरुजन महात्मा जन के पास जाकर स्मरण करते हैं, महाराज आज ब्राह्मण दिखते हैं, भगवान उदास बैठे हैं। जैसे ब्राह्मण उदास बैठे, भगवान जाते हैं ब्राह्मण के पास में। अब ब्राह्मण से कहते, ब्राह्मण देवता, आप तो पृथ्वी के देवता है, आप उदास क्यों हो रहे हो, क्या कारण है? कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के इष्ट ब्राह्मण है और ब्राह्मण के इष्ट भगवान श्री कृष्ण है। वैष्णव धर्म के इष्ट देवता ही कृष्ण की है। आज करे तो करे क्या महाराज? ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मालूम है ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भगवान विष्णु के मुख के द्वारा ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है महाराज। ब्राह्मण से मुखमासित बाहु राजन्य। आज भगवान ब्राह्मण की स्तुति करते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। ये ब्राह्मण भी कैसा होना चाहिए? गौ की सेवा करने वाला,
जगत के हित के चाहने वाला ब्राह्मण। ऐसा नहीं हर ब्राह्मण को एक ही जैसा कह दिया भगवान, ऐसा नहीं। मतिर्मुंडो मतिर्मुंडम मुंड मुंड मति मति और भिन्न मुंडो भिन्न मुंड गति गति। अलग अलग मति है, अलग अलग मुंड है। हाँ, जैसा करोगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। आज भगवान ने रावण की स्तुति किया, जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। रावण कहते भगवान जीव में उदासना की तो कोई चीज ही नहीं, आप है तो हमें क्या चिंता है। लेकिन ब्राह्मण जब उदास हुए, संत महात्मा गुरुजन उदास हुए, भगवान को जानकारी तो हो जाती है। देखिए परमात्मा के सामने आप कितने भी कपड़े पहन लो, जो है आपका ओरिजिनल शरीर परमात्मा छू नहीं सकता। माता पिता के सामने कितना भी झूठ बोल लो, माता पिता के सामने झूठ एक बोलोगे, दो बोलोगे, 10 बोलोगे, बोलते बोलते थक जाओगे ना। लेकिन ओरिजिनल चीज, ओरिजिनल भाव, ओरिजिनल शब्द माता पिता छूट नहीं सकते। महाराज छूटते है क्या? हा? जिन्होंने संसार में आपको जन्म दिया, क्या आप उससे झूठ बोल सकते हैं? लेकिन हम इतने मूर्खानंद होते हैं महाराज कि एक झूठ को छुपाने के लिए, एक सही झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं, और 100 झूठ बोलने के बाद में कलह किटकिट कलेश करते हैं, मन को दुखाते, रोते हैं, चिल्लाते हैं, घर में क्लेश करते हैं। लेकिन माता पिता को तो जानकारी होती कि बच्चा कर क्या रहा है, आपके मन में चल क्या रहा है। महाराज आज संत महात्मा कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नरक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले भगवान जलासन नाम के राजा है, वह आपसे युद्ध करना चाहते हैं। भगवान बोले क्यों नहीं, जरासंध जी युद्ध करना चाहते हैं, मेरी भी इच्छा है युद्ध करने की इच्छा। राम भगवान हम नहीं चाहते कि आप हार जाएं, हम नहीं चाहते कि आप हार जाएं, क्योंकि अगर आप हारेंगे तो पूरा सत्य की हार होगी, असत्य की जीत हो जाएगी। आज संत महात्मा गुरुजन भगवान से जाते हैं, भगवान कहते चिंता मत करो, सभी कार्य मैंने सोच के रखा है, आगे से क्या क्या करना है ना, सब समय सब प्लानिंग है सब चीजों की। 1 बानी 2 बानी 3 बानी जरासंध जी महाराज को हाथ में भी नहीं आते भगवान। 7 पहाड़ भगवान इधर से उधर, उधर से उधर, उधर उधर कहा जाते हैं महाराज। अंत में जरासंध जी महाराज भगवान का नाम रखते हैं, रण छोड़ भगवान की जय। आगे जाकर भीष्मक महाराज की बेटी है, कौंडिन्यपुर में निवास करती है, महाराष्ट्र में आता है कौंडिन्यपुर। भीष्मक नाम के राजा की बेटी है रुक्मणी जी, और उनके जो बेटे हैं महाराज रुक्मी, पिताजी बड़े बेटे को पूरी अथॉरिटी दे देते हैं कि बेटा अपनी बहन का विवाह अच्छे परिवार में, अच्छे खानदान में आपको करना है, ये आपका कार्य है, आपको संभालना है। रुक्मी भैया आशीषुबा जी के साथ रुक्मणी जी का स्वयंवर रचाते हैं महाराज। भाभी जो होती है घर में, ननद भाभी विशेष स्वभाव होता है घर में। भाभी बोल देती बातों बातों में रुक्मणी जी ऐसी सी बात है। रुक्मणी जी बोलती भाई भाभी जी मेरे मन में तो और कुछ ही चल रहा था। आज जैसे बोलते हैं महाराज आज करे तो करे क्या। भगवान रुक्मणी जी ने ब्राह्मण के द्वारा संदेश भिजाया कौंडिन्यपुर से द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी। भगवान मेरे प्रियतम, मेरे पुरुषोत्तम, मेरे नारायण, मेरे जगन्नाथ, मेरे जगदीश्वर आप ही हो जन्म जन्मांतर से, और मैं आप ही के साथ विवाह करूंगी। अब मुझे आओ और लेकर जाओ।
मैं किसी दूसरे स्वयं नहीं रचाना चाहती। मैं कौन कात्यायनी माता के मंदिर जाऊंगी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे, आप आना, मेरे साथ सखियां भी होंगी, लेकिन मेरे हाथ में पूजा की थाली होंगी। समझ जाना मैं ही रुक्मणी हूँ, जो मैं लेटर भेज दी हूँ ना वही रुक्मणी है। आज भगवान उस ब्राह्मण देवता के द्वारा लेटर पढ़ते हैं, भगवान दौड़े चले जाते हैं। बलराम भैया को भी जानकारी नहीं देते। आज बलराम भैया को पता है बिना भगवान दौड़े चले जाते हैं। उधर कौंडिन्य ने पोते से माता जी का हरण करते हैं और सभी ग्वाल वाल और रुक्मणी जी की सखिया जो होती है ना, वह सैनिक आदि सब चिल्लाते ही रह जाते, ले गयो रुक्मणी भगा कर ले गयो, ले गया रुक्मणी ले गया रुक्मणी ले गया। आंधी पकड़ी रखी बैठा को आंधी की रूबनी वाली, आंधी पकड़ी रखी बैठा को आंधी की रूबनी वाली, ले गया रुक्मणी भगा कर ले गया, रुक्मणी भगा कर। चिल्लाते रह जाते वहां, ले गया। भगवान या तो किसी का हाथ पकड़ते नहीं, हाथ पकड़ते चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा छोड़ने वाले नहीं है। जन्म जन्मांतर से ये हाथ पकड़े हुए थे, कभी दिखाई नहीं देते थे। क्या हुआ? आज आपके यहाँ पे बिलासपुर में भागवत जी हो रही है, क्या आपको लगा इसी बार भागवत जी हो रही है? इसके पहले भी कई बार हो चुकी है, कई बार हो जाएगी। भाग्यवान है आप सभी, हम सभी, हमारे मित्र मंडली भाग्यवान है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ठाकुर जी ने अपने कथा हमें श्रवण कराए। भाग्यवान जन्म जन्मांतर इतना चले आ रहे हैं। जैसे हमारा जन्म मरण निश्चित है ना, वैसे गुरु शिष्य, पति पत्नी, पुत्र माता पिता, परिवार, सगे संबंधी, कोई नया नहीं आता हमारे संसार में। जो भी आप संबंध देखते हो ना, या जो आप वस्त्र धारण करते हो, या जो भी कार्य सुबह से उठने से लेकर रात में सोने तक करते हो ना, कोई भी काम नया नहीं है। पुनर्विजननम पुनर्विमरणम और पुनर्विजनने जठरे शयानम। जैसे जन्म मरण का काल चक्र चलता है ना, वैसे ये काल चक्र चल रहा है। भगवान ने हमारे शरीर में एक सीडी कैसेट फिट कर रखी है महाराज। मालूम है आपको? एक कैसेट फिट है हमारे शरीर में। पहले आप लोग टेप रिकॉर्डर होता था ना, इसमें छोटी सी कैसेट होती रील वाली, एक चक्री ऐसी घूमती थी, एक चक्री सीधी, एक चक्री उल्टी घूमती थी ना, देखा है आप लोगों ने? एक तरफ तो गाने भरे होते थे और दूसरी तरफ गाने खाली होते थे। तो जाते थे तो उसके ऊपर से स्कैन होती, अगर स्कैन होते गाना बजता था महाराज, बजता था ना। वैसे हमारे शरीर में भगवान ने कैसेट फिट कर रखा है। जो हमारी अथड़ी है ना, हाथ उसको बोलते हैं, सीधे हाथ की जो अथड़ी है, ये पिछले जन्म की भरी हुई है। और जिसको आप धड़कन बोलते हैं, बार बार चलती है, दिल डॉक्टर क्या बोलता है मालूम नहीं, हार्ट बोलता है ना, वो बार बार बोलता है मनुष्य को गलत मत कर, गलत मत कर, गलत मत कर, गलत मत कर। और हम क्या करते हैं? गलत करते जाते, करते जाते, करते जाते, वो रिकॉर्ड हो जाता है। फिर समय आए, यमदूत लेके चले, फिर वही कैसेट को उल्टा पलटा के यमदूत वापस संसार में भेज देता है, जाओ पिछले जन्म का भरा है, जन्म वापस भरो। लेकिन हम क्या करते हैं महाराज? अच्छा कार्य करते ही नहीं है कोई। कर भी ले तो महाराज सत्यवादी हरिश्चंद्र के बाद में अपना नंबर लगाया, ऐसा अपने आप को मानते हैं। ये भगवान से कोई संबंध है आप लोगों का? कोई जीवन का संबंध है? ये तो हम कहाँ के, आप कहाँ के, ये कहाँ के, ये कहाँ के महाराज, इसका क्या है? इस जन्म का ऋण है,
कर्ज है या भगवान का सत्संग का समय मान है महाराज। और यही सत्संग आज भगवान हमें करा रहे हैं। शुद्धदेव जी महाराज में कथा श्रवण करा पा रहे हैं। राजा परीक्षित के चलते अगर राजा परीक्षित कथा श्रवण न करते और लग जाते पति पुत्र दामा ससुर परिवार के साथ आदि के साथ लग जाते तो कथा होती क्या भगवान की जानकारी नहीं रहती। आज सुंदर भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ हरण कर लिया। हरण करके गए द्वारिका। भाई बलराम जी को जान के और बलराम जी आधे रास्ते में भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान से भेंट करते हैं। बोले राजन, आपका इतना नाम है, इतना वर्चस्व है और आप ही अगर ऐसा कार्य करोगे तो आपको देखने वाले जो बच्चे हैं बाल गोपाल है वो क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे। ये उचित काम नहीं है। चलो मैं चलता हूं घर का बड़ा होने के नाते। आज भगवान को बड़ा होने के नाते बलराम जी साथ में ले आते हैं और कर्णपुर में विष्णु नाम के राजा के साथ पूरी बात बताते हैं। और राजा के साथ राजा बोले महाराज, मेरी बच्ची जीवन में सुखी रहे, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। अगर मेरी बच्ची का विवाह मैंने शिशुपाल जी के साथ कर दिया या किसी देवता के दूसरे राजा के साथ कर दिया और बच्ची जीवन भर अगर दुखी रह जाएंगी तो वो पिता कहाँ का सुखी रहेगा महाराज। माता पिता कब सुखी है? जब बच्चे सुखी होते तो माता पिता सुखी है, तो कोई सुखी नहीं। महाराज, आज भीष्मक नाम के राजा ने भगवान के द्वारिकाधीश के साथ रुक्मिणी जी का कन्यादान करा। स्वयंवर सुंदर रूप से विवाह हुआ महाराज। और रुक्मिणी जी भगवान द्वारिकाधीश की बोले द्वारिकाधीश भगवान की। यह भगवान का पहला विवाह होता है महाराज। भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी जाम्बोती जी के साथ होता है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ होता है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ होता है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ होता है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान का छठवां विवाह नगद जीता के साथ होता है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान का सातवां विवाह भद्राजी के साथ होता है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान का आठवां विवाह होता है महाराज लक्ष्मण जी के साथ में। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। ऐसे करते करते महाराज भगवान के 8 विवाह होते हैं। और आज भगवान के 8 विवाह होने के बाद में भगवान अपनी 8 रानी महारानी पटरानी के साथ आनंद से जीवन बिता रहे महाराज। भगवान को जानकारी मिलती भौमासुर नाम का राजा है जिन्होंने 16,100 रानियों को बंधन में जकड़ कर रखा है। अब बंधन में जकड़ कर कारागार में बंद करके रखा, उन्हें मुक्त नहीं कर रहा। आज वह रानी महारानी पटरानियां जो होती है 16,100 जो रानियां होती है यह भगवान का स्मरण करती है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम प्यारे सीताराम सीताराम सीताराम
आज 16,108 रानी महारानी महाराज कारागृह में बंद होने के बाद भी परमात्मा को याद करती है। और जैसे याद करते हैं भगवान तो भगत के बस में है महाराज। एक बार भगत ने मन से सिर्फ पुकारा, भगवान दौड़े चले जाते हैं। इसीलिए देखिए राधा कृष्ण की जहां भी आपने प्रतिमा देखे होंगे, कहीं राधा कृष्ण को बैठे कहीं नहीं दिखाई देते क्या? क्यों? किस मुद्रा में देखते हैं? बांसुरी बजाते हुए परिवार के साथ खड़े। रामचंद्र जी का देख लीजिए आप, हनुमान जी अधिकतर देख लीजिए, जितनी प्रतिमा मिले खड़ी मुद्रा मिलेंगी। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि भगत को संकट आए और मैं उठ के बैठ के दौड़ू, तब तक समय बीत जाए। भगवान तो ये चाहते भगत ने पुकारे और मैं उसके पास चला जाऊं। इसके लिए भगवान स्वयं भक्तों के लिए हरदम खड़े होते हैं। अब भगत जैसे ही पुकारता है भगवान कुछ भी नहीं देखते, अंत नहीं देखते, पंत नहीं देखते और दौड़े चले जाते हैं, भगत को बचा लेते हैं महाराज। विदुर जी की आपने कथा श्रवण करी, धृतराष्ट्र ने बड़ा सारा मंच बनाया, सिंहासन बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन भगवान सिंहासन में बैठे तक नहीं। धृतराष्ट्र कहता है महाराज गांधारी ने आपके लिए 56 भोग बनाया है। भगवान क्या उपदेश देते हैं कि भोजन दो ही परिस्थिति में किया जाता है, कराने वाले की इच्छा हो और करने वाले के पेट में भूख हो। वही स्थिति में भोजन करना सबसे आवश्यक होता है, सुविधाजनक होता है महाराज। आज करे तो करे क्या? 16,100 रानियों ने जैसे भगवान का स्मरण किया, भगवान दौड़े चले जाते हैं और भगवान का युद्ध भौमासुर नाम के राजा के साथ हो जाता है। और जैसे भौमासुर के साथ होता है महाराज, भौमासुर का भी भगवान गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। बड़े द्वारकाधीश भगवान की जय। महाराज ये 16,108 जो आपने कहा है भगवान के रानी महारानी पटरानी, 8 के साथ तो भगवान ने विवाह किया, 16,100 को बंधन से मुक्त कराया। तो रानियां बोलती है प्रभु अगर हम घर जाएंगे ना, हमें हमारा पति अपनाने वाला नहीं है। हमारी सास जो होती है माता जी हमारी होती है, वो अपनाने वाली नहीं है। हमारे बच्चे हमें तो भूल गए हैं। हमारे बच्चे जब आए थे राजा ने बंधन में झगड़ा था, उससे बच्चे छोटे थे, अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे हमारे से बड़े हो गए हैं। और कलयुग में तो बच्चा सबसे बड़ा होता है। माता पिता से ज्यादा ज्ञान बच्चों में होता है। इसके लिए बहू बेटे बोलते हैं आपको समझता क्या है, बुढ़िया है, समझता है कुछ? आप बोले मत, बोले तो फंसे महाराज। 2 रोटी निवाले सुबह, 2 रोटी शाम पाना है, इसीलिए बोलो मत। और आजकल तो स्टैंडर्ड और चेंज हो गया, अपडेट मॉडल आ गया है। बहू को सास अपने हाथ से भोजन बना के खिलाती है, क्योंकि बहू धन कमा के लाती है, सास को देती है, बेटा धन कमा के लाता है, माता जी को देता है, उसके थोड़े माता जी अपने हाथ से भोजन बना के खिलाती है। अपडेट मॉडल आया है, नया वर्जन। मोबाइल अपडेट होता है ना, वैसे ये दिमाग भी अपडेट हो गया है इस बात से। लेकिन ये नहीं देखते कि हकल हम भी यही बनेंगे। हमारा वृद्धावस्था का समय आएगा, आपके बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे, आपके साथ वही करेंगे। हमें भी वही मिलना है। हम भाटा फेंक के मारेंगे, सामने वाला टमाटर फेंक के नहीं मारने वाला। वो आपने जो छोटा भाटा मारा ना, उससे बड़ा भाटा मारेगा, ढूंढ के 2-4 और मारेगा, गिन गिन के। हाँ, जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, आज रानी महारानियां बोलती प्रभु हम तो घर जाने वाले नहीं हैं। आपने बंधन से मुक्त कराया क्यों?
क्या कारण था प्रभु, बताओ तो सही। बोले आपने तो स्मरण किया था मेरा। बोले स्मरण किया था कष्ट के निवारण के लिए, तकलीफ के निवारण के लिए स्मरण किया। हमने ये तो कहा था कि भौमासुर का गोविंदा नमो नमः कर दो। भौमासुर जैसा भी था महाराज, स्वभाव से दरिद्र था, लेकिन हमें 2 समय का भोजन देता था, जल की व्यवस्था करता था, अन्न की व्यवस्था करता था, और क्या चाहिए हमें। अब भगवान हम यहाँ से जाने वाले तो नहीं है। अब हम अगर जाएंगे तो हमें अपनाएगा कौन, हमारे परिवार वाले तो हमें अपनाने से है। बेटी एक दिन अगर घर से बाहर किसी रात में चले जाए तो नाना प्रकार से लोग बातें करा करते हैं महाराज। जानकी जी गई, जानकी जी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी उस समय, तो आज तो ये युग अलग है महाराज। आज करे तो करे क्या। बोले अब आप हमारे प्राणों की रक्षा करो, आप हमारे जीवन में साथ निभाओ। और जैसे भगवान से कहा, भगवान करे तो करे क्या। भगवान ने एक तो प्राणों की रक्षा करी और लाद दे लदाए दे, लादन मारो साथ दे। आज वह 16,108 रानी महारानी पटरानी सब भगवान के साथ द्वारिका में आती है महाराज, और द्वारिका में भगवान के साथ रहती है। बोले 16,108 कौन है, 108 कौन है। बोले वेद के 3 कांड है। एक है ज्ञान कांड, ज्ञान कांड में 4000 मंत्र है, तो 4000 रानियां हो गई। बोले दूसरा है कर्म कांड, कर्म कांड में 80,000 मंत्र है, तो 480 84। अब बोले उपासना कांड में 16,000 मंत्र है। यही 16,108 रानी महारानी पटरानी हुई हमारे महाराज। आगे जाकर भगवान रुक्मणी जी के द्वारा 4 पुत्र होते हैं, और 4 पुत्र होके महाराज रुक्मणी जी भगवान के साथ सुंदर जीवन यापन करते हैं। अब नारद मुनि के मन में चिंता होती है कि रुक्मणी जी के साथ भगवान कैसे रह रहे हैं। नारद मुनि जाता है महाराज रुक्मणी जी के पास में, और रुक्मणी जी से कहता है मैया, रुक्मणी जी आओ प्रभु आओ आओ आओ। बोले क्या हो मैया, मुझे तो जहां देखूं तहां का हरि का दर्शन हो रहा है, क्या हरि आपके पास है। हरि किसके पास में है। हे द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं। मैं जहां जहां देख रहा हूँ द्वारिकाधीश का कक्ष, द्वारिकाधीश का कक्ष, द्वारिकाधीश का कक्ष ऐसा लिखा हुआ देख रहा हूं मां। विवाह तो आप ही के साथ हुआ ना। चलो 1 2 4 5 बात अलग है महाराज। मैं जितने कक्ष में देख के आ रहा हूँ, हजारों कक्ष हो ही गए अभी तक का। मैंने सब जगह विशेषता ये देखी, कक्ष के बाहर लिखा रहता द्वारिकाधीश का कक्ष। माता जी ये बताओ कि प्रभु आपके साथ रहते कि कहाँ रहते हैं। क्या आजकल कोई आपका प्रभु का कोई चित्र विचित्र भी कार्य तो नहीं हो गया आपका। रुक्मणी जी कहती है प्रभु मेरे साथ ही रहते हैं। अच्छा, सत्यभामा जी के पास जाते हैं नारद जी। सत्यभामा जी से कहते हैं, सत्यभामा जी कहती मेरे पास रहते प्रभु। तो कालिंदी के पास जाते हैं, नित्यवृंदा के पास जाते हैं, भद्रा के पास जाते हैं। नारद मुनि भी बड़े चंचल है हमारा। कैसे है मालूम है नारद मुनि कैसे स्वभाव के हैं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ना
तेरा भजन करो, ये मन में बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। मैया मैं जहाँ चाहा हूँ सब जगह एक ही नाम मिल रहा है, द्वारिकाधीश का कक्ष, हरि का कक्ष। तो मैया मैं आपसे कृष्ण को गलत किया गया ये बताओ। रुक्मिणी जी कहते हैं प्रभु आपने प्रश्न गलत नहीं किया, शायद मुझे ही उत्तर मालूम न हो। कभी बात पहले समाप्त करनी हो तो घर में कोई या तो सुपारी अपने मुंह में रख के चले जाओ सास के सामने, या तो जिससे झगड़ा हो रहा है उसके सामने मुंह में सुपारी रख दो बड़ी वाली, वो खुलेंगे ही नहीं, बात आगे बढ़ेंगे ही नहीं। और उसके बाद भी अगर सुपारी न मिले तो ये कह दो कि आप जो कह रहे वही सही है, बस। ज्यादा बोलो मत, ज्यादा सोचो मत और ज्यादा देखो मत। जितना बोलेंगे उतनी बात और बढ़ेगी महाराज। रुक्मिणी मैया ने कितने सुंदर शब्दों में कहा नारद मुनि से, भगवान आप जो कह रहे हैं शायद वही सच है, मुझे तो जानकारी नहीं। प्रिय पुरुषोत्तम मेरे पास में रहते हैं और मेरे साथ में विरहा करते हैं और मेरे साथ में ही मेरे कक्ष में ही रहते हैं। बोले अभी कहाँ है आपके परमात्मा? और जैसे मुनि कहते हैं कहाँ है, अभी तो राज्य पाठ करने का कार्य है ना, राज्य कक्ष में होंगे, सभा मंडप में होंगे। और जैसे ही कहते हैं रुक्मिणी अपने कक्ष में जाते हैं और कक्ष में जाकर भगवान का स्मरण करते हैं। दीनानाथ मेरी बात जाने को नहीं तेरे से, दीनानाथ मेरी बात जाने को नहीं तेरे से, भाग्य चुरा कर बाबा दासी करने से, भाग्य चुरा कर बाबा दासी करने से, दीनानाथ मेरी बात जाने को नहीं तेरे से, दीनानाथ मेरी बात जाने को नहीं तेरे से, भाग्य चुरा कर बाबा दासी करने से, भाग्य चुरा कर बाबा दासी करने से। महाराज आज रुक्मिणी अपने कक्ष में आके दीनानाथ मेरी बात, दीनानाथ मेरी बात स्मरण करती परमात्मा का। क्या बड़े भैया, भैया बड़े भैया लालो। अरे महाराज आज इसे स्मरण करते हैं रुक्मिणी जी, प्रभु आते हैं और आकर देते रुक्मिणी जी क्रोध में होती है महाराज, क्रोध में होती है। और जैसे क्रोध में होती है प्रभु देखते हैं आज तो रुक्मिणी का मन अधिक चंचल है और चंचलता में ज्यादा अधिक बात करना भी उचित नहीं है, नहीं तो जो मान और सम्मान प्राप्त होता है वह भी प्राप्त होने वाला नहीं है महाराज। करे तो करे क्या, भगवान को समझ में नहीं आता। भगवान जाते हैं
चौखट से ही रुक्मिणी के हाव भाव स्वभाव को देखते हैं और चौखट से देख के ही समझ जाते हैं महाराज। और जैसे देख कर जाते हैं हाव भाव स्वभाव को, और वैसे ही भगवान कक्ष में अंदर प्रवेश नहीं करते और देखते हैं रुक्मिणी धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है, दीनानाथ करते करते रुक्मिणी जी आज बेहोश हो जाती है महाराज। सत्यभामा जी, कालिंदी जी, मित्रवृंदा आती है, नान सभी सखियां आती है और भगवान से कहती परमात्मा, हे देवी, हे बहन, आपको क्या चिंता है? बोले कुछ नहीं, जो मेरी आंख है ना, मैं किसी से मिला भी नहीं सकती, मेरे प्रभु ने मुझे उस लायक भी नहीं रखा है। मित्रवृंदा से कहती देवी, हरि जो भगवान हरिहर है आपके साथ रहते हैं क्या? बोले नहीं। मित्रवृंदा कहती नहीं, कालिंदी कहती नहीं। और सब से पूछती है आज रुक्मिणी जी से पूछती है, करे तो करे क्या महाराज? कुर्ता पहन के आ जाओ भैया, कुर्ता पहन के आ जाओ। हाँ, कुर्ता का रहता है महाराज। आज सभी मित्रवृंदा, कालिंदी रुक्मिणी जी का मन रखने के लिए, मन शांत करने के लिए थे, प्रभु हमारे साथ में नहीं रहते, वो तो आपके साथ रहते हैं। रुक्मिणी जी को होश आता है, रुक्मिणी का मन शांत होता है और रुक्मिणी जी आज सखियों के साथ में स्मरण करती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मेरी राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूल्य देवी शक्ति गुरु, वस्तु अमूल्य देवी शक्ति गुरु, रुक्मिणी जी कहती है मेरे पास तो राम नाम का धन है जो किसी को नहीं मिलता। बोले महाराज मेरे पास तो वो है जो किसी के पास में नहीं। रुक्मिणी जी को अभिमान होता है महाराज यहाँ पे, और रुक्मिणी प्रसन्न होकर भगवान द्वारिकाधीश के लिए के पास में जाती है, गरम गरम दूध का गिलास लेके आती है, प्रभु को अपने हाथों से दूध का पान कराती है। क्यों? क्योंकि मन में कोई क्लेश ही नहीं है, कोई भावना ही नहीं है। आज प्रभु को प्रसन्न की मुद्रा में देखना चाहती है रुक्मिणी जी, और प्रभु को जो प्रिय है वही प्रभु को
अर्पण कर दी। आज जैसा ये हुए ना कि पति को गुस्सा है तो पति पे गर्म दूध फेंक के चलेगी। हाँ, होता है ऐसा। महाराज सुंदर रुक्मिणी जी आनंदित होकर आज संतों के पास जाती है, संत महात्मा गुरुजन के पास जाती है और गुरुजन से कहते हैं महाराज एक जीवन में संत सुखी है और एक जीवन में मैं स्वयं सुखी हूँ। जीवन में दो ही लोग सुखी है, एक भगत, एक भगवान का सेवक, ये दो ही सुखी है महाराज। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भिन्न दासा और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी है राम के दासा। बोले राम जी के जो सेवक है वही एक संसार में सुखी है महाराज। चाहे वो उपजा क्यों न हो, चाहे शबरी क्यों न हो, चाहे मीरा क्यों न हो। मीरा कोई पढ़ाई लिखाई है करी थी? कोई MA, MCOM, DED, BF, D.Pharm, B.Pharm क्या पढ़ाई होती महाराज? कोई मीरा स्कूल ही नहीं गई, पाठशाला भी नहीं गई, पाठशाला का मुख भी नहीं देखा, लेकिन मुख में शब्द ऐसे निकाली मीरा ने, इतने मन से भावना प्रभु के ऐसे गुण गाई कि आज मीरा के बोली हुई कविताएं बड़ी बड़ी पाठशालाओं में पढ़ाई जाती है महाराज। तो मीरा पाठशाला नहीं गई, गुरु जी का मुख नहीं देखा। शबरी झूठे बेल खिलाती थी भगवान को, तो खाके देखती थी खट्टा है तो नहीं, अच्छा मीठा है तो ठाकुर जी की लगती थी। ठाकुर जी बेल पाने के लिए गए, विद्वानी कोई बड़े सेठ नहीं, कोई साहूकार नहीं, लोग बोलते बड़े बड़े सेठों के पास ही भगवान जाते हैं। भगवान तो जो गरीब के यहाँ जाते हैं ना, भगवान को जितना आनंद नहीं मिलता ना, बड़े बड़े सेठों के पास में नहीं मिलता महाराज। क्योंकि सेठों को सेठानी से समय नहीं है, और सेठानी को टका कर्म टका धर्म टका टकम टकम से समय नहीं है। और डोकरी तो डोकरी है, फिर मन तो बड़ा चंचल है। तो महाराज करे तो करे क्या? आज जो संतों के पास सुख है वह किसी के पास में नहीं है। महात्मा और गुरुजन के जो सुख है वो किसी के पास में नहीं है। आज महाराज सुंदर रुक्मिणी जी भगवान का स्मरण करती है और भगवान बड़े आनंदित होकर दूध का पान करते हैं, और दूध का पान करके रुक्मिणी से कहते हैं रुक्मिणी जी हम एक सुंदर यज्ञ करेंगे, और सुंदर यज्ञ करेंगे इंद्रप्रस्थ में। जो दिल्ली का नाम आज दिल्ली है ना, वहां पहले इंद्रप्रस्थ था। भगवान ने वहां राजस्व यज्ञ किया, और जब राजस्व यज्ञ किया ना महाराज, उस राजस्व यज्ञ में राजस्व के क्या था मालूम है? सोने चांदी हीरे मोती की आहुति दी जाती थी। और वही जो राजस्व यज्ञ यही भागवत कथा है, यही सत्यायन कथा है कलयुग में राजस्व यज्ञ का। बोले महाराज आज भगवान ने राजस्व यज्ञ किया, और राजस्व यज्ञ में भगवान का एक नाम और होता है यज्ञ नारायण। बोले किरण भगवान की है। बोले यज्ञ करे जो नारायण, यज्ञ नारायण। अब वहां लक्ष्मी जी का नाम, रुक्मिणी जी का नाम होता है लक्ष्मी। बोले कभी भी यज्ञ करे ना, लक्ष्मी को साथ में लेके करना चाहिए। खाली हाथ, खाली जेब, खाली मन, खाली धन यज्ञ नहीं किया जाता। बोले बोलने बड़ा अच्छा लगता है महाराज, यज्ञ करना है यज्ञ करा लो, लेकिन लक्ष्मी बिना यज्ञ नहीं होता। इसीलिए लक्ष्मी नारायण भगवान का नाम, लक्ष्मी जी का नाम पहले नारायण के नाम के पहले आता है। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राम सीता कोई नहीं बोलता, सीता राम। महाराज भगवान ने राजस्व यज्ञ किया, लक्ष्मी जी को सदा भवानी दायिनी सन्मुख रही गणेश, साथ में बैठाया, दाएं हाथ की ओर बैठाया,
और सीधे हाथ में बैठा कर यज्ञ भगवान ने राजस्व यज्ञ किया। और राजस्व यज्ञ में आज भगवान ने दान के भंडार पे दुर्योधन जी को बैठा दिया, कर्ण जी को बैठा दिया। बोले दुर्योधन भगवान को अपना शत्रु मानते थे ना, तो दान के भंडार पे दुर्योधन को भगवान ने बैठा दिया। बोले शत्रु के अगर दान के भंडार बैठा देंगे तो शत्रु क्या करेगा? अधिक दान देगा कि कैसे न कैसे नारायण का नाम खराब हो जाए, नारायण के लोगों नाम से लोग अपमान करे। यह स्वभाव से आज कर्ण और दुर्योधन जी महाराज खूब सारा दान देते हैं। लोग महान संत महात्मा गुरुजनों को खूब दान देते हैं, घर भर मुट्ठी दान देते हैं महाराज। भगवान ने बोले देव कोई दिक्कत नहीं है, दान किस प्रकार से होता है? बोले महाराज दान तन करे सेवा करे, मन करे सो ध्यान, धन से जो दान करे हो उसका कल्याण। बोले भगवान ने तन से भगवान की सेवा करने के लिए बैठ गए। लक्ष्मी जी को साथ में मन आनंदित था, आनंदित भगवान को उसमें लगा दिया और दान के स्थान पे दुर्योधन को बैठा दिया। दुर्योधन ने खूब सारा धन धान्य दान करना प्रारंभ कर दिया कर्ण जी महाराज को। और आगे जाकर बोले भंडारे की व्यवस्था किसको दिया भगवान ने? बोले भीमसेन जी महाराज को दिया। आगे जाकर भैया कामठी का है वो, धूम तो मचाएगा ना भैया, विशेषता है। बोले महाराज आगे जाकर द्रौपदी जी को कहा भगवान ने, द्रौपदी जी आप आओ और आप भोजन की व्यवस्था संभालो, भोजन की व्यवस्थारी करो। आज द्रौपदी जी आती है, भगवान के भोजन की व्यवस्था संभालती है। और आगे जाकर सुंदर भगवान ने राजस्व यज्ञ कराया महाराज, और राजस्व यज्ञ कराकर भगवान ने लक्ष्मी के सामने सुंदर यज्ञ आदि सत्कर्म किया। बोले ज्ञान भगवान की जय। बोले आगे जाकर सुधो जी महाराज कहते राजा परीक्षित एक बहुत सुंदर कथा आती है। उस कथा में भगवान के प्रिय मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। बोले सुदामा जी कथा आती है और सुदामा जी बड़े सुंदर थे, सुशील थे और भगवान के प्रिय मित्र थे महाराज। बचपन में भगवान से विरक्त हो गए और भगवान से विरक्त होकर अपना जीवन अलग अलग जीना प्रारंभ कर दिया। आज जैसे अपना जीवन सुदामा जी ने अलग जीना प्रारंभ कर दिया महाराज। आज बचपने के मित्र है, क्या बचपने में ही रहेंगे? बड़े तो होना निश्चित है। आज सुदामा जी बड़े होते हैं, सुदामा जी का विवाह संस्कार होता है सुशीला जी के साथ में। सुंदर गुणों से परिपूर्ण है जो सुशीला जी के साथ में सुदामा जी का विवाह होता है। और जैसे सुशीला जी के साथ विवाह होता है महाराज, करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा। भगत के वश में है भगवान, भगत तो है ना भैया, इनके वश में भगवान है। क्यों? भक्त को वरदान है विशेष से। बोले महाराज आज सुदामा जी अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन करते हैं और सुशीला जी होता है महाराज, माताएं होती है, आप भी है जैसे वैसे सुशीला जी थी। आस पड़ोस में कहीं हरि की कथा हो तो वहां श्रवण करने जाती, कहीं आस पड़ोस में कथा पूजन में जाती, पंडित जी महात्मा गुरुजन संपर्क रखती और सत्कर्म करा करती थी महाराज। आज करे तो करे क्या? एक बार खड़े जाओ उसको लेके। बोले महाराज आज सुशीला जी अपने अड़ोस पड़ोस में जब गई, अब जाकर देखा तो किसी ने बताया उसे सुशीला जी को कि आपके पति के प्रिय मित्र है जिनका नाम है द्वारिकाधीश। बोले महाराज द्वारिकाधीश जो पति के प्रिय मित्र है ना, यह बहुत बड़े राजा है, क्या आपको जानकारी है?
जब परिवार में एक व्यक्ति पैसे वाला होता है तो उस पूरे परिवार के व्यक्ति को अच्छे नजर से लोग देखा करते हैं कि हर व्यक्ति पैसे वाला है। अगर किसी का मित्र पैसे वाला हो, धनाढ्य हो और महात्मा गुरुजन हो, उसके परिवार के लोगों की उसी प्रकार से स्वभाव देखा करते हैं। अरे महाराज, आज सुशीला जी के किसी ने बता दिया कि आपके मित्र के आपके पति के मित्र है जिनका नाम है द्वारिकाधीश और बहुत बड़े राजा है, दानों में दान करने वाले, यज्ञ में यज्ञ करने वाले, कर्म में कर्म करने वाले हैं और अपने मित्रों के साथ जीवन यापन करते करते पूरा जीवन बिता रहे हैं। लेकिन आज उनका विवाह संस्कार भी हो गया। सुशीला जी आती है घर पर, आती अपने पति देव से सुदामा जिसे कहते हैं, कहती देव क्या आपको